हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्रुति। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज टेस्टी सा वेजिटेबल कबाब बनाते हैं। पार्टी स्टार्टर की तरह भी आप इसको खा सकते हो, इवनिंग स्नैक में भी खा सकते हो। तो इसके लिए ना मैंने ब्रोकली, कैरेट, बीन्स, स्पिनच, गार्लिक, जिंजर गार्लिक और उसके साथ कैप्सिकम ले लेते हैं। कुछ सब्जियां और डाली थी, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत टेस्टी बनता है, आप इसको बना के खाना, और काफ़ी हेल्दी वे होता है। इसके लिए ना सबसे पहले गरम कर लिया था पानी, उसमें मैंने नमक डाल दिया था और नमक डाल के ना जो है ढक दिया था मैंने। और जब पानी अच्छे से बॉईल हो गया था तो उसमें मैंने ब्लांच करने के लिए पालक डाल दिया था। तो पालक को ब्लांच करना ज़रूरी है इस रेसिपी में, आप देखना, आपको खुद को समझ में आएगा। तो पालक अच्छे से मेरा ब्लांच हो गया था, उसको मैंने अलग प्लेट में जो है निकाल लिया था। और कोशिश करना तो इसको जो है ऐसे स्ट्रेनर में निकालना, जिसमें कि जो है इसमें पानी जो है एक्सेस जो भी होगा वो सब निकल जाएगा। पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैसी हो जाएगा। उसके साथ ही उसी पानी पे मैंने ब्रोकली डाल दिया था। ब्रोकली को भी थोड़ा सा बॉईल करना है। ब्रोकली को बॉईल करने के लिए उसको ढक दिया था। और ये देखो जैसे पालक है ना, पालक को मैंने जो है उसमें रख दिया था, जिसमें कि इसका एक्सेस पानी है वो निकल जाए। उसके साथ ही ब्रोकली भी मेरी जो है हो गई थी, लगभग मुश्किल से 1 मिनट लगा था, 1 से 2 मिनट लगा था। ब्रोकली भी अच्छे से सॉफ्ट हो गई थी। उसके बाद मैंने प्याज, लहसुन और अदरक को चॉपर में चॉप कर लिया था। मतलब इसमें अदरक और लहसुन आप थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में डालोगे ना तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। और फिर मैंने जो है, अभी मैंने बताया था ना कि मैंने मटर भी लिया था, और मटर को भी मैंने जो है ना उसमें चॉपर में डाल के, और उसके साथ ही मैंने गाजर और बीन्स भी डाल दिया था, और तीनों को मैंने अच्छे से चॉपर में चॉप कर दिया था। चॉप करना वेजीज को ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोग जो है एक जैसे पकौड़ी कह लीजिए या कबाब कह लीजिए, उस तरीके का बनाएंगे तो बहुत बड़े बड़े पीसेस रहेंगे ना, तो वो जो है आपस में जो है ना मिक्स नहीं होंगे, कंबाइंड होके जो है वो पकौड़ी बनेगी नहीं ठीक से। उसके बाद उसके साथ ही ब्रोकली जो है मैंने चॉपर में डाल दिया, और ब्रोकली को भी इसी तरीके से चॉपर में चॉप कर लेंगे। सारी वेजीज को मतलब चॉप कर लेना है, जिसमें कि जो है कोई भी जो है बहुत बड़ी बड़ी वेजीज ना रहे। इसको मैंने एक बार और किया था क्योंकि थोड़ा सा ये मुझे बड़ा लग रहा था। उसके बाद मैंने बेसन ले लिया था। बेसन को मैंने तो 2 ही मतलब बड़े स्पून भर के मैंने बेसन लिया था। आप अपने अकॉर्डिंग लेना, जिस हिसाब से आप क्वांटिटी में लेना उस वेजिटेबल, उस हिसाब से आप बेसन लेना। बेसन इसलिए लिया था क्योंकि ये थोड़ा सा सौंधा जो है टेस्ट आता है। इसके साथ ही मैंने इसके पहले वीडियो में ना मैंने आपको दिखाया था कि मैंने भुजिया डाली थी वो करके मिक्सी में चला के, तो आप उस तरीके से भी डाल सकते हो, सूजी वगैरह भी डाल सकते हो, तो वो आप पर है। और फिर मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया था। बेसन मेरा अच्छे से हो गया था, स्मेल आने तक उसको भूना था मैंने। उसके बाद मैंने ऑयल ले लिया था, मैंने देसी घी में बनाया था। उसके बाद उसमें मैंने हींग डाल दी थी, और जिंजर गार्लिक वाला जो पेस्ट बनाया था ना मैंने चॉप करके चॉपर में, वो मैंने डाल दिया था। और उसको डालने के बाद ना थोड़ा सा आंच धीमा ही करके डालना है, बहुत तेज नहीं करना। कोई भी चीज़ जलाना नहीं है, सिर्फ उसकी स्मेल जो होती है ना, लहसुन की जो कच्चाहट होती है, उसको निकालना है। उसके बाद जो है ब्रोकली और जो स्पिनच वाला जो मैंने चॉप करके रखा था, उसको मैंने उसमें डाल दिया था कढ़ाई में, जिसमें कि ये अच्छे से जो है इसका मसाला बन जाए। उसके बाद जो सारी वेजीज मैंने चॉप करी थी वो भी मैंने इसमें डाल दी थी। और डालने के बाद ना आपको कम से कम जो है इसको मतलब इस स्टेज तक उसको भूनना है, जब तक में इसका थोड़ा सा पानी जल जाए, क्योंकि पानी जलाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये सारी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं और इसमें बहुत सारा पानी होता है। तो आप कोशिश करना कि सारी वेजीज का पानी थोड़ा सा अच्छे से जल जाए, तब तक आप उस स्टेज तक उसको भूनना। उसके बाद सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डालना। सॉल्ट जो है थोड़ा हाथ रोक कर ही डालना, क्योंकि बहुत जल्दी अभी वेजीज और कम हो जाएंगी। उसके बाद मैंने इसमें जो है बॉईल करके पोटैटो रखा हुआ था, आलू रखा था, उसको मैंने डाल दिया था, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली थी। और मैंने इसमें दमालू मसाला डाला था, हमारी तरफ मिलता है दमालू मसाला, वो मैंने डाला था। बट आप जो है गरम मसाला डाल सकते हो, या जो भी आपको कोई मसाला बहुत पसंद है तो आप उस हिसाब से अपने मसाले को डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना, क्योंकि उसमें सारी वेजीज का और मतलब अदरक लहसुन का इसी का ज़्यादा टेस्ट आएगा। तो फिर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं डालना कि आपको सिर्फ मसाला टेस्ट करे। तो इस तरीके से इसको अच्छे से भूनना। जब आपने नमक डालोगे ना तो इसमें से पानी बहुत सारा रिलीज होगा, और वेजीज देखो बहुत कम भी हो गई है, आप खुद देख रहे होगे। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला नमक बहुत समझ के डालना, नहीं नमक ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद आप देखो अभी भी पानी मतलब ये एकदम नहीं सूखेगा, क्योंकि ये वेजिटेबल है और ग्रीन वेजिटेबल है, तो ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा नहीं सूखेगा। तो अब इसकी बाइंडिंग के लिए ना हम लोग कुछ करते हैं, इसको एकदम ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद उसको आपको दूसरे जो है बर्तन में निकालना है।
और उसके बाद इसमें जो हम लोगों ने बेसन भूंजा था वो डाल देंगे। आप बेसन डालना या फिर आप जो है भुजिया कोई नमकीन आपको पसंद आती हो तो आप उसको भी मिक्सी में चला के डाल सकते हो, क्योंकि वो बेसन होता है वो एक्सेस पानी को सोख लेगा। उसके बाद मैंने तो वाइट ब्रेड डाली थी, आप अगर उसको हेल्दी वे में बना सकते हो तो फिर आप उसमें ब्राउन ब्रेड डाल सकते हो, या फिर आप सूजी भी डाल सकते हो, आप चावल भी जो है पीस के डाल सकते हो, वो आप पर है आपको क्या डालना है। तो मैंने ब्रेड क्रम्स डाले थे, इस समय मेरे पास कॉर्नफ्लावर वगैरह था नहीं तो मैंने ब्रेड क्रम्स डाल दिए थे। और डालने के बाद ना आप उसको जो है मतलब थोड़ा थोड़ा करके डालना, जब तक में एकदम सूख के वो आटा के फॉर्म पे ना हो जाए, जैसे हम लोग आटा लगाते हैं ना उस तरीके से ना हो जाए, तब तक आपको थोड़ा सा उसको डालना है और उसको मिक्स करते जाना है। और जब वो अच्छे से डो बन जाएगा ना तो आप उसको रोक देना, फिर आप उसमें कुछ भी मत डालना। बहुत जो है जल्दी से बन जाता है, वो लगता है टाइम लगता है सारी प्रिपरेशन करने में। उसके बाद हाथ में ऑयल लगा लिया था और ऑयल लगाने के बाद इसकी बड़ी बड़ी मैंने टिक्कियाँ बना ली थी। आपको मतलब थोड़ी बड़ी टिक्की बनाना तो वो ज़्यादा टेस्टी लगेगा। और उसके बाद जो है इस तरीके से बड़ी बड़ी टिक्की बना ली थी मैंने। और ये आप शेप अपने आप दे सकते हो, आपको जो शेप खाना है। मैंने तो इसको जो है एक कबाब की तरह जो है गोल शेप दिया था, आप उसको लंबा बना सकते हो, जैसे भी आपका मन करे आप उसको अच्छे से बना सकते हो। और विश्वास मानो बहुत टेस्टी लगेगा और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। जब आप इस तरीके से बनाकर दोगे ना तो वो रोज़ मांगेगी कि मम्मा मुझे वही खिलाना है। और ब्रोकली वगैरह तो वैसे भी बहुत हेल्दी होती है। उसके बाद मैंने इसमें काजू डाल दिया था, काजू को मतलब ऊपर से मैंने उसमें ऐसे करके लगा दिया था, जिसमें कि जो है वो और सुंदर लगे देखने में। तो इस तरीके से काजू आप लगा देना, बहुत अच्छा लगेगा देखने में। थोड़ा थोड़ा काजू कभी कदार होता है, आप फ्राई करोगे तो निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई वो इशू नहीं होता। वो फिर से आप ऊपर से उसको चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं है। और कोशिश करना पहले एक डालकर देखना, क्योंकि देखो कोई भी चीज़ है ना तो पहले एक डालकर फ्राई करके देखो, अगर अच्छी हो जाए वो तब आप फिर दूसरा बैच डालो। तो मैंने एक डाला था और बहुत अच्छे से वो बन गया था। इस तरीके से आपको जो है धीमी आंच तेज आंच करके उसको बनाना है। और ये अच्छे से बन गया था। आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो, अगर आपको मन है तो फिर आप इसमें जो है पैन में हल्का सा घी डाल के और इसको जो है ऊपर से आप हल्का हल्का से रेड करके आप खा सकते हो। जैसे मैंने डीप फ्राई किया है, तो आप डीप फ्राई नहीं करना चाहते तो आप शैलो फ्राई भी करके खा सकते हो, और आप एयर फ्रायर में भी इसको जो है फ्राई करके खा सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं होता। बहुत टेस्टी लगेगा, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। और फिर मैंने जो है 3-4 इकट्ठा डाल दिया था। कोशिश करना फ्लैट पैन में ही बनाना, क्योंकि जो है अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयल भर के और बहुत ज़्यादा डाल दोगे ना तो हो सकता है आपस में चिपक जाए वो। तो इस तरीके से मैंने उसको पलटा और बहुत अच्छा लग रहा था, आप देख रहे होगे बहुत टेस्टी लग रहा था। इस तरीके से आप बनाना खाना। और वीडियो अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर भी करना, और बने रहना मेरे साथ। और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, बाय 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 बाय।